गीता के 2000 वर्ष बाद तक धर्म के नाम पर संप्रदाय नहीं बने थे, इसीलिए गीता मजहब मुक्त है। उस समय विश्व मनीषा में एक ही शास्त्र गूंज रहा था, उपनिषद सार गीता, मोक्ष और समृद्धि का स्रोत गीता। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रवण अधिक लाभदायक है, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता इत्यादि में एकाग्रता बंट जाती है। इसीलिए सरल भाषा में रूपांतरित यथार्थ गीता की ये कैसेट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इनके श्रवण से बच्चे बच्चे में, पास पड़ोस में परमात्मा के शुभ संस्कारों का संचार होगा। आपके घर आंगन का वायुमंडल भी तपोभूमि सा सुरभित हो उठेगा। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथाष्टमोऽध्याय। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म अर्थात नियत कर्म आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचित कराती है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है? अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव
अर्थात स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावोद्भव करा, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा था, वो संपूर्ण कर्म को जानता है। वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म, इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम, और प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों, दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलय हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूं। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वो मद्भावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वो मन भी जब विलय हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ये क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है तब तक शरीरों का अंत कहां हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्म के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले
वही शरीरों का अंत है। ये तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें, मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावितः, उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ, अर्थात मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि ये पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय मायिक प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही है। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगे। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगे। इन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन द्वारा ही इनका अंत किया जाता है। इसलिए निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें, इस पर कहते हैं, कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस
परस्तात्। उस युद्ध के साथ वो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य, अर्थात जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहां कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के चिंतन अर्थात ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। इसी क्रम में प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वो भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके अर्थात प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा हो न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सुरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वो अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने 4वें व 6वें अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें जो गीता में स्थान स्थान पर आया